नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। और शेयर बाज़ार में आज पहला दिन है पिछले बहुत सारे सालों में जब HDFC बाज़ार से बाहर है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो शेयर अब HDFC बैंक में मर्ज हो गया है। और इस वजह से, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने की वजह से अब HDFC ख़त्म हो गया है, आगे सिर्फ HDFC बैंक ट्रेड करेगा। और इसलिए आज पहली बार बिना HDFC के बाजार खुला है और सेंसेक्स ने एक ज़बरदस्त छलांग लगाई। सुबह बाजार खुलने के साथ ही वो 670 पॉइंट के उछाल के साथ 66,000 से ऊपर चला गया। हालांकि बाद में वो गिर के वहाँ से गिरा है। गिर के बंद हुआ का मतलब ये नहीं कि वहाँ से गिर के यानी कल की क्लोजिंग से नीचे बंद हुआ है। कल की क्लोजिंग से 165 पॉइंट लगभग वो ऊपर ही बंद हुआ है आखिर में, जो है 65,558 लेकिन उससे पहले वो 66,000 के ऊपर जा चुका था। और यानी कि एक ज़बरदस्त तेज उछाल था बाजार में। और उधर निफ्टी ने भी अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया और वो 19,500 के ऊपर चला गया। तो 19,500 पे निफ्टी का जाना और 66,000 को पार करना सेंसेक्स का बाजार के लिए उत्साहजनक खबर है। लेकिन अब HDFC क्योंकि इतिहास बन गया है और इस वक्त बहुत सारे लोगों को कल से आज तक याद आ रहा है कि HDFC में क्या क्या कैसे कैसे था, कितना किसने उससे कमाया, कैसे वो कंपनी खड़ी हुई। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो HT पारेख साहब, जिन्होंने HDFC को शुरू किया था, उसके जो फाउंडर थे, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट वेंचर है ये। लगभग 65 साल की उम्र में उन्होंने ये काम शुरू किया था और उसके बाद उसको दीपक पारेख ने आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो आज है। और उस कंपनी से निकली हुई जो सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका फर्स्ट चाइल्ड कहते हैं HDFC बैंक, आखिरकार वो HDFC बैंक में मर्ज हो रहा है। एक तरह से जैसे बुजुर्ग अपना कारोबार अपने बच्चों के हाथ में सौंपते हैं, उस तरह से HDFC ने अपना पूरा जो जीवन भर की कमाई थी वो HDFC बैंक को सौंप दी, खुद अपना अस्तित्व भी सौंप दिया। और अब HDFC बैंक का इस वक्त निफ्टी में 14% का वेटेज है, बहुत ज़बरदस्त वेटेज है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें आज बाजार में हुआ क्या, तो भले अर्निंग्स के मामले में TCS ने उम्मीदों को पूरा नहीं किया, निराश किया, मिस है, जहां वो जो उनका लक्ष्य था वहां से नीचे गया है। इसके बावजूद वो 3% बढ़ के बंद हुआ, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें जितनी नेगेटिव खबरें थी आनी थी सब आ चुकी हैं और अब इसके आगे इसमें कोई ख़राब खबर आने के आसार नहीं है। HDFC बैंक, जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, 1.4% लगभग 1.5% बढ़कर बंद हुआ। जबकि जोमेटो और PB फिनटेक, जो पिछले दिनों की IPO वाली कंपनियां हैं, न्यू एज कंपनियां हैं, पॉलिसी बाजार और जोमेटो, उन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है, यानी कि वहाँ दोबारा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाजार में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने बाजार में दम भरा वो है US का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा जो कल आया। भारत का भी कल CPI का आंकड़ा आया, वो तो चिंताजनक था, लेकिन जो अमेरिका का आंकड़ा है वो 3% पर आया है। उम्मीद की जा रही थी 3.1% की। तो वहाँ का जो महंगाई नीचे आना जो है वो एक तरह से बाजार में उत्साह दे रहा है। लेकिन कह रहे हैं वहाँ डिसइन्फ्लेशन का काम शुरू, मतलब महंगाई में अब ठंड पड़ रही है, महंगाई ठंडी हो रही है। और इस वजह से अब शायद फेडरल रिजर्व को इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि अब जो जुलाई के अंत में उनको जो अपना फैसला करना है ब्याज दरों का, उसमें शायद वो इस बार फिर पॉज दे दें और कहें कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच पे रहते हैं। और इससे बाकी दुनिया को एक बड़ा पॉजिटिव क्लू मिल जाएगा। और यही वजह है कि इसको देखते हुए अब नज़रें सबकी फेड पर हैं, लेकिन आसार दिख रहे हैं इस बात के कि शायद वहाँ पॉज हो जाए और इसके बाद जो सितंबर में अगली मीटिंग होने वाली है वहाँ भी इसमें बढ़त के बजाय ब्याज दरों में एक और पॉज हो सकता है। हालांकि जिन लोगों को सर्वे किया जाता है ट्रेडर्स को मार्केट में, मनी मार्केट में, उनमें से 92% लोगों का कहना है कि 92% संभावना इस बात की बनी हुई है कि शायद अभी चवन्नी बढ़ा दे फेड रिजर्व इसी महीने, यानी 0.25%। लेकिन साथ में वो फिर सितंबर में और बढ़ाएगा क्या, इस पर अब थोड़ा मत कम बन रहा है। और इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला है। S&P 500 कल 0.7% बढ़कर
अपने अभी तक का जो अप्रैल 2022 के बाद से अब तक का लगभग सवा साल का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है उसका, जहां पहुंचा है 4,472 16 पर। और डाउ जोन्स भी 0.3% बढ़ा है और नेस्डैक 1.2%, टेक्नोलॉजी शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डैक, वहां 1% से ऊपर 1.25% के आसपास का उछाल दिखाई पड़ा है। ये उधर यूएस डॉलर का इंडेक्स नीचे गिरा है। ये भी एक तरह से जो बाकी दुनिया की करेंसीज हैं जिनमें रुपया भी शामिल है, उन पर जो दबाव उसने कम किया है। भारत का रुपया लगभग 21 पैसे बढ़ा और 81.97 का $1 हो गया, जो शुरुआती ट्रेड चल रहे थे। इसका मतलब है कि अब बाकी देशों को अपनी करेंसी की थोड़ी फिक्र कम होगी, तो एक तरह से भारत के सेंट्रल बैंक पर भी प्रेशर कम होगा, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी जो सेंट्रल बैंक है उन पर प्रेशर कम होगा। तो ऐसे अनेक कारण हैं। और इधर भारत में विदेशी निवेशकों का इनफ्लो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आप अगर इस साल को देखेंगे तो जो वित्त वर्ष है 2023 तो उसमें अभी तक विदेशी निवेशक लगभग 1,28,000 करोड़ 22-23 करें FY24 वित्त वर्ष 2023-24, इसमें अभी तक 1,28,000 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। तो ये सबसे बड़े भारत के बाजार को लेकर उत्साहित कैटेगरी अगर कोई होगी तो वो FIIs या FPIs, ये विदेशी निवेशकों की कैटेगरी है, संस्थागत विदेशी निवेशक, ये अपना दम लगाए हुए हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, बाजार नई ऊंचाई दिखा रहा है लगातार, और ऐसे में ये विदेशी निवेशक भी पैसा लगा रहे हैं। आप लगाएं कि नहीं लगाएं, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। मिड कैप शेयरों में भी उछाल दिख रहा है, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक में भी आपको नए 52 वीक हाई लगाते हुए शेयर दिख रहे हैं, न्यू हाई पे पहुंच रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ने की आवश्यकता ज़रूर है। ये नहीं कि यहाँ से कोई खतरा आने वाला है, बाजार गिर जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन किसी भी दिन ये हो सकता है कि बाजार में झटका लगे, एक गिरावट का एक झोंका आए, एक गोता लग जाए, और उस समय अगर आपके पास कमज़ोर शेयर हुए तो आपके फंसने का डर बना रहता है। इसलिए जो भी फैसला कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट का, जहाँ तक सवाल है, तो वो सोच कर समझ कर ज़रूर करें। उसमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक नारा है, एक वो मोटो चलाते हैं, सोच कर समझ कर निवेश कर। तो वो मेरा ख्याल है हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बाजार में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो। बेजड्डा में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।